तो चलिए शुरू करते हैं। भेदभाव किया वो मैं याद दिलाना चाहता हूँ। अटल जी की सरकार अप्रैल 1999 के पहले हफ्ते में गिरी, एक वोट से सरकार गिरी, मई में चुनाव हो जाने चाहिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मगर चुनाव आयोग 6 महीना पीछे ले गया क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि एक वोट की सहानुभूति अटल जी को न मिल जाए, इसलिए सितंबर 99 में चुनाव हुए। अक्टूबर में कोई दर्शक जाके चेक कर ले। और उसके बाद भी भगवान की कृपा रही कि भाजपा को फिर 182 सीटें मिली और एनडीए को ज्यादा बढ़कर सीटें मिली, 300 से ऊपर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उस एहसान का बदला चुकाने के लिए भारत के इतिहास का पहला चुनाव आयुक्त जो मंत्री बना सरकार में, वो MS गिल थे, जो आपने कहा कुछ ऐसा काम किया ही ना हो। पोस्ट सकते क्यों नहीं आरजेडी अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करती है? मैं फिर कह रहा हूं, 65 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 5, 1.6 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3.1। 3 वोट एक दिन में चेक किए होते तो अब तक पूरा हो गया था, फिर भी नहीं है तो अभी 18 दिन बाकी हैं। केवल 2 वोट एक दिन में इनका एक वोटर चेक करेगा, यानी लंच और डिनर कर करके भी, तो भी बहुत आराम से हो प्यारी समझ गई जाएगा। मगर काम तो क्या करना है वो मैं बताना चाहता हूं। सुप्रिया जी, हमारे यहाँ संगठन मंत्री फुल टाइम वर्कर होता है, वो जहां होता फिर दूसरी जगह आता है, MLA MP भी नहीं बनता है। आपके यहाँ पार्ट टाइम की तरह नहीं होता हमारे यहाँ। और दूसरा मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पर ये क्यों चिल्ला रहे हैं, उसका कारण है वो वोट बदलता रहेगा, जहाँ जहाँ जाता रहेगा। क्या मखौल उड़ा रहे हैं आप लोकतंत्र तौर कैसी बात आप कर रहे हैं? कुछ सोच कर जब आप बोल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं। होता है कि नहीं, ये बताइए। वो ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहे थे, बिल्कुल होता है। अब मैं दूसरी बात कहूंगा, भारत पे अधिकार है भाई, संवैधानिक अधिकार है। कोई कहीं भी शिफ्ट होगा, किसी का ट्रांसफर हो जाता है, दूसरे शहर में सेटल हो जाता है, वोट नहीं ट्रांसफर होगा। इसीलिए चेक करने की जरूरत है। तभी तो कहा गया 2003 से पहले का आधार दिखाओ। ये भारत के अंदर वोट शिफ्ट करने की तो बात कर रहे हैं, जो बांग्लादेश से आए उनके लिए कुछ नहीं, रोहिंग्या का वोट सही पकड़े हैं। मान लिया जाए। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, देखिए ये आज ये वोट चोर गद्दी छोड़ लेके क्यों खड़े? 99 के खुमार में जब ये लोग पटाखे फोड़ रहे थे तो इन्हें उम्मीद थी कि गठबंधन की सरकार तो मोदी जी ने कभी चलाई नहीं है, चल नहीं पाएगी। चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी या पासवान जी कभी ना कभी तो झटका दे देंगे। अब 1 साल पूरा हो गया, पूरी तरीके से एनडीए मजबूत दिखने लगा, और इतना ही नहीं दिखने लगा, वक्त बोर्ड तक पे साथ दे दिया। तो अब क्या हुआ होगा, मैं सिर्फ दर्शकों के विवेक पे छोड़ रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा हूं। अगर जॉर्ज सोरेस ने ओपनली बोला था कि $1 बिलियन रखा है मैंने मोदी की सरकार को हटाने के लिए, अब चुनाव के द्वारा तो सरकार हटती दिखी नहीं, गठबंधन के द्वारा सरकार डगमगाती दिखी नहीं। तो अब कहीं ना कहीं से तो करंट चुहाई होगा, कहीं ना कहीं बटन दबा होगा, तो मजबूरी है आज आके बोलना। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। इसीलिए संवैधानिक प्रक्रिया से, न चुनाव आयोग से, न न्यायालय से, न संविधान के संसद के अंदर बोलना है, बाहर आके बोलना है, मजबूरी है। चूंकि मीडिया में सपोर्ट करने के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, राइटर्स अभी बहुत सारी ऐसी बातें लिखेंगे ना जहां पर वो $1 बिलियन काम कर रहे होंगे, तो मुझे लगता है दर्शक तय कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ एक विचार दिया है, बाकी ये बड़ी अच्छी बात कही है। विवेकशील दर्शक अपने आप एक छोटा